जो गहरे डिप्रेशन में थे लोग, जिनका इलाज चल रहा था, 4th स्टेज तक के डिप्रेशन को ठीक किया है। 2500 अपने पास अभी तक ऐसे केसेस हैं। उसमें केवल मन की सोच को बदला, थोड़ा उनके हाथ से कुछ पुण्य कर्म कराए, कुछ फॉरगिव फॉरगेट कराया, क्षमा याचना, ये कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस कराई गई और रिजल्ट बड़े सुंदर आए। ये बीमारियों पर भी हुआ। ये जो पारिवारिक समस्याएं हो जाती हैं, परिवार में संबंधों में कड़वाहट आ जाती है, मनमुटाव हो जाते हैं, ऐसे कितने हस्बैंड वाइफ पर कराया गया जिनकी तलाक तक की नौबत आ गई। हमारे दिल्ली में एक सेंटर है बंडावली के कनेक्शन में, उन्होंने हमारा एक सुबह क्लास होता है जिसको मुरली क्लास बुलाते हैं, उसके बाद रोज 15 मिनट का 21 डेज तक एक मेडिटेशन कराया जिसमें फॉरगिव फॉरगेट कराया गया। तो उसमें एक बहन ऐसी आती थी जिसका हस्बैंड से बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा था और उसके जो केस था तलाक का वो कोर्ट में था। लेकिन जब उसने 21 डेज तक ये फॉरगिव फॉरगेट किया, सच्चे हृदय से क्षमा याचना की, और क्षमा याचना के साथ कंडीशन ये थी कि आप उसको अच्छी ब्लेसिंग भेजेंगे, शुभ भावनाएं भेजेंगे, बेलविशर बन करके। जब भी उसकी याद आए, उसका चेहरा सामने आए, उसकी कोई बात सामने आए, तो उसके लिए उल्टा सीधा ना बोलकर, ना सोचकर, ना चिंतन करके उसको बस हमें ब्लेसिंग देना है, ब्लेसिंग देना है सिर्फ। और रिजल्ट इतना सुंदर आया, आश्चर्यजनक रिजल्ट था कि हस्बैंड खुद उसको सॉरी फील करने आया और उसको सम्मान सहित विद रिस्पेक्ट अपने घर लेकर के गया। आज वो गुड फ्रेंड की तरह अपने घर में रह रहे हैं, बहुत अच्छे से उनकी चल रही है। एक्चुअली हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ कारण है उसके पीछे। आजकल रिग्रेशन कराने लगे हैं लोग। जीवन में बहुत विपत्ति है, परेशानी है, टेंशन है, समस्याएं हैं, विघ्न है, संघर्ष है, असफलताएं हैं। वैसे तो ये विदेशों में चालू हुआ, थोड़ा थोड़ा भारत में भी अभी शुरू हो रहा है, मास्टर्स की हो रही है, धीरे धीरे किसी किसी में आई है। तो रिग्रेशन में भी यही मालूम पड़ा कि जब हम उनको पीछे ले जाते हैं, पूर्व में ले जाते हैं, तो आज की समस्या का कारण पता पड़ता है कि पूर्व में हमने ऐसा क्या किया जो आज हमारे सामने विघ्न बनकर खड़ा है, समस्या बनकर खड़ा है, टेंशन या कष्ट, दुख बनकर के खड़ा है। निचोड़ यही निकलता है ऐसी समस्याओं का, ऐसे विघ्नों का, कि एक तो हम सच्चे हृदय से, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं या जिन्हें हम नहीं जानते, जो पूर्व जन्मों से रिलेटेड हैं, तो कुछ समय, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 मिनट निकालकर शांति से भगवान के सामने बैठकर उसको साक्षी रखते हुए अपनी भूलों को एक्सेप्ट करूं। मैं जो भी जाने अनजाने में मेरे से भूल चूक हुई है इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, सच्चे हृदय से क्षमा याचना। एक क्षमा याचना ही ऐसी बचता है हमारे यहाँ, जो हमारी सजाओं को, हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को, विघ्नों को कम कर सकता है। और हमने ये कराए, और कराए तो बहुत सुंदर रिजल्ट्स आए। एक बहुत सुंदर मुझे अनुभव याद आ रहा है, बहुत साल पहले की बात है। आसाम में जाना हुआ, उस साइड में, वहाँ एक परिवार था, एक माता जो लगभग 11 साल से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थी, यूँ समझ लीजिए आधी पागल।
ज्यादातर वो सोई रहती थी, ज्यादा डिस्टर्ब होती थी, इंजेक्शन देते थे, पिल्स देते थे, सुला देते थे। तोड़ फोड़ करना, सामान उठा के इधर से उधर फेंक देना, बहुत ज्यादा इरिटेट होना, परिवार पर गुस्सा निकालना, बहुत डिस्टर्ब हो गया था। स्वर्ग जैसा परिवार नर्क बन गया उनका। किसी ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में डिप्रेशन का इलाज किया जाता है, तो वो लेकर आई। परंतु उस बहन की कंडीशन ऐसी थी कि उसे हम ज्ञान नहीं सुना सकते थे और वो सुन नहीं सकती थी, इतनी हालत उनकी खराब थी। फिर भी लकीली वहां पर जो अभी आपके बीच में आएंगे, सूरज भाई वहां पर थे उस टाइम पर। तो जो हमारी सेंटर इंचार्ज बहन थी, उन्होंने भाई जी से बात की कि कभी ये लेक्चरर हुआ करती थी, आज इसकी ये कंडीशन है, तो आप थोड़ा इनसे मिलोगे। तो हमारे भाई जी उनसे मिले, उनकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग करने का एक ही मकसद था कि मैं इन्हें 11 साल पीछे लेके जाऊं। 11 साल पहले इनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज इनकी ये मानसिक स्थिति हो गई है। डॉक्टर पर डॉक्टर बदल रहे हैं, हाई से हाई डोज दी जा रही है, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन कामयाब हो गए। इस तरह से बातों में उलझाया, लगाया, क्वेश्चन पूछे प्रेम से, प्यार से, और धीरे 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 वो 11 साल के बीत चली गई। तब उसने बताया कि मेरे को 3 बेटी हैं। जब चौथा बच्चा गर्भ में था तो मैं बहुत इरिटेट रहने लगी। मेरी नींद, भूख, चैन, सुख सब खत्म हो गया। एक अजीब सी बेचैनी मुझे फील होने लगी। कुछ समय के बाद बच्चा जन्मा, बेटा बनकर। 3 बेटी हैं, एक बेटा आया है। घर में खुशी का माहौल, माँ को विशेष होना चाहिए, लेकिन खुशी नहीं हुई। जैसे ही बेटे का मुख दिखाया, वो इतनी ज्यादा इरिटेट हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल। उसका हाथ गले पे गया उसको मारने के लिए, गला दबा दूं मैं इसका। अब देखिए बिगनिंग कैसे हो रही है। जो अभी आया है मेहमान नन्ना, जिसकी अभी कुछ ही क्षण की आयु है, आधा घंटे का, 1 घंटे का भी हुआ होगा मुश्किल से, उसके लिए मन में ऐसा मां के आना कि मैं इसे मार डालूं। क्या था ये? क्या था ये? बता सकते क्या था ये जी? और ऐसे केसेस हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं, बहुत सारे केसेस। अभी एक जम्मू से केस आया, उसका बेटा है जो थोड़ा डल है दिमाग से। कितनी बार उसको लगता है, प्रयास भी कर चुकी कि मैं इसको मार दूं, लेकिन मार नहीं पाई। जो माँ बेटे का बहुत स्वीट रिश्ता होना चाहिए था, उसमें इतनी कड़वाहट कि एक माँ का हाथ सीधा गले पे पहुंच रहा है, मैं इसको दबा दूं। कितनी बार उसको लगा, झुंझल आई, इसको इतनी इरिटेशन आई कि मैं इसको खत्म कर दूं, लेकिन रोक लिया गया। परिवार ने रोका, उसको सुनाया भी गया कुछ उल्टा सीधा। अच्छा, ये उसके डिप्रेशन का रीजन है, और इलाज किसका हो रहा है? ब्रेन का, जबकि इसमें ब्रेन का कोई लेना देना है ही नहीं। इलाज ब्रेन का हो रहा है। रीजन था कि जो आत्मा बेटा बनकर के उसके घर में आई है, पूर्व जन्म में उससे क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई, बहुत ही कड़ी क्लोजिंग थी, और कर्म गति, कर्म सिद्धांत के अनुसार वो बेटा बनकर जन्मा उसके घर में। विडंबना देखिए कि ना तो दूर हो सकती, ना पास रख सकती। सुख चैन उसी दिन से खत्म हो गया जिस दिन से वो आत्मा उसके गर्भ में प्रवेश की थी। उसका जीना हराम हो गया। तो इससे एक तो ये सिद्ध होता है कि हम कर्म गति से नहीं बच सकते। जैसा जो कर रहा है उसका परिणाम आज नहीं तो कल विद पनिशमेंट उसको देना ही होगा। तो हम सावधान हो जाएं।
मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी की थी। लगभग 8 बजे अनाउंसमेंट हुआ कि 500,000 के नोट बंद, कोई मार्जिन नहीं। नेक्स्ट डे सैटरडे और संडे था, बैंक बंद रहेंगे, चेंज कराने की कुछ मार्जिन दी थी। काले धन पर वार किया था बहुत बड़ा। और मैं आपको बताऊं, जिसके पास 1500 2000 रुपये भी थे ना, ऐसी बहनें माताएं भी थी, उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई थी। क्या होगा मेरे 2000 का, कैसे बदलूंगी, कहाँ बदलूंगी, इतनी मुश्किल से छुपा करके तो रखे थे ये मैंने। अब मैं तो कहीं जा नहीं सकती, घर वालों को बताना पड़ेंगे। वो अच्छा तू भी रखती है। हुआ था, शायद ही कोई सो पाया होगा उस रात, थी यही कंडीशन। यहां की गवर्नमेंट ने काले धन पर एक वार किया था। ऊपर वाली गवर्नमेंट जिस दिन काले कर्मों पर वार करेगी ना, हमें 1 सेकंड की मार्जिन नहीं मिलेगी, 1 सेकंड की भी नहीं मिलेगी। इसीलिए भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, वक्त दिया है। जो कुछ भी भूल चूक हमसे हो गई, समय रहते उसको वाइट कर लिया जाए। कुछ फॉरगिव फॉरगेट करके, कुछ भगवान का ध्यान करके, कुछ पुण्य कर्म दुआएं लेकर के उसे बैलेंस कर ले हम वक्त रहते हुए। और यही समाधान में बताया जाता है। तो वो माता जब वहां चली गई 11 साल पीछे, और उसने अपनी आप बीती बताई कि पता नहीं क्या होता है मुझे उसे देखकर, बहुत ही कड़वाहट है रिश्ते में। तो उनके हस्बैंड भी साथ में थे, उनको समझाया कि आप अपनी वाइफ से एक काम करा सकते हैं। बोला कोशिश करूंगा, श्योर नहीं कि कर भी सकती है कि नहीं, कोशिश जरूर करूंगा कि सुबह शाम क्षमा याचना कराइए, और वो आत्मा जो घर में आई है सच्चे हृदय से उसको क्षमा करवाइए। इससे हो सके तो जब वो सोया हो उसके माथे पे हाथ रख करके, मैं तुम्हें माफ करती हूं और तुमसे माफी मांगती हूं। पूर्व जन्म में तेरा मेरा जो भी था मैं सब भूलती हूं, भूल करके तुझे एक्सेप्ट करती हूं, तुझे माफ करती हूं, तुझसे माफी मांगती हूं। इससे क्या होता है कि जो सोल्स में उग्रता होती है ना एक दूसरे के प्रति, जो सताई हुई सोल्स होती है, जिसको सताया गया या जिसने सताया, दोनों का बड़ा गहरा एक कार्मिक अकाउंट अनजाना सा होता है। उसकी बैड एनर्जी जो होती है ना, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती, चाहे आप 10 जन्म ले लीजिए, वो हमारा पीछा करती रहती, जब तक उसका लेन देन कंप्लीट नहीं होगा वो आपका पीछा करती रहेगी। और वो बैड एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी मेरे मार्ग में, मेरे परिवार में, मेरे कारोबार में बहुत बड़ा विघ्न, बहुत बड़ा रोड़ा बनती, मेरी सेहत पर असर डालती है। तो उसने ये काम किया, वो एग्री हो गई करने के लिए, उसने ये काम किया। क्षमा याचना, साथ में माफी मांगना, माफ करना, जो भी कुछ हुआ भूलती हूं मैं उसको, अब तुम मेरे बेटे हो। उसको दुआएं भी दिलवाई, क्योंकि देखिए जब कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, हम कोई गड़बड़ हो जाए तो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लो ना भाई। तो कॉम्प्रोमाइज जब होता है ना, कुछ ले दे के होता है। तो लेना देना क्या किया कि केवल दुआएं दीजिए उसको, शुभ भावनाएं दीजिए, उसका सबसे बड़ा शुभ चिंतक बन जाइए आप। तो उसने वो काम किया, उससे करवाया गया। बोलो तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, आबाद रहो, माफी मांगो, माफ करो। वंडरफुल रिजल्ट्स था। जो रिजल्ट उसका आया कि जो महिला 6 नींद की पिल्स लेकर सोती थी, 11 साल में पहला दिन था, पहला दिन बिना नींद की गोली लिए वो सो गई। उस दिन उसने गोली नहीं ली थी, ऐसे उसको नींद आ गई। पहला दिन था उसका 11 साल में, नहीं तो 6 नींद की गोली खा के सोती थी। इतना भारी भरकम इसका रिजल्ट है। अगर हम इसको दिल से करें तो समाधान आपके सामने है। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस तरह की करवाई गई और बहुत सुंदर रिजल्ट्स देखे गए।
इतना ही नहीं, कुछ आगे चलकर उसका डिप्रेशन भी ठीक हुआ। उसने अपने मुख से अनुभव सुनाया कि 11 साल में लगभग 11 लाख रुपए खर्च किए होंगे, 11 ही डॉक्टर बदले होंगे, वो डिप्रेशन ठीक नहीं कर पाए। परंतु ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉरगिव की कराई गई, इस फॉरगिव की प्रैक्टिस ने 11 साल के डिप्रेशन को मात्र 11 ही दिन में ठीक कर दिया। और आगे चलकर कुछ महीनों के बाद उसकी जो जॉब थी लेक्चरर की, वो भी उसको वापस मिल गई। और जो सबसे बड़ी बात थी कि दुनिया का कोई वैद्य, कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सकता। जो माँ बेटे के रिश्ते में कड़वाहट थी, दूरियां थी, उसमें स्वीटनेस आ गई। आज वो अपने बच्चे को गोद में भी उठाती है, उसको प्यार भी करती है, प्यार से खिलाती भी है, उसके सर पे हाथ भी रखती है, बेटा भी उसको गले लगता है प्रेम से, बड़ा हो गया अभी तो। ये कोई नहीं कर सकता था। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ऐसे ही कुछ समाधान में सबकॉन्शियस माइंड की, संकल्प शक्ति की, योग की और पुण्य कर्मों का भी विशेष ध्यान रखा गया और इसके भी बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स आए, जो आगे भी इसके ऊपर चर्चा होगी। बहुत सुंदर। हम उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि आप कमजोर नहीं हो। परिस्थिति से ज्यादा कमजोर तो आप नहीं हो। परिस्थिति आपके सामने कमजोर है, समस्या आपके सामने कमजोर है, आप और आपका भगवान बहुत पावरफुल है। जब ये मन में समा जाता है कि मैं समस्याओं से ज्यादा पावरफुल हूं और मेरा जो भगवान है वो मेरे साथ है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो समस्याएं डाउन होना शुरू हो जाती। जब तक हम समस्याओं को पावरफुल समझते हैं, वो हमको डाउन करते हैं। कई जगह हमने एक बहुत छोटी सी प्रैक्टिस कराई खुशी के ऊपर, खुशी, और एक स्लोगन बनाया कि मुस्कुराइए और परिस्थिति भगाइए। आप सभी को पता है परिस्थितियों को, समस्याओं को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मुस्कुराहट से। और ये सबसे पहले हमारी मुस्कुराहट ही छीनती है, उसी पे वार करती है और हम पे हावी हो जाती है। चाहे समस्या कैसी भी है, बस अपनी खुशी मत छोड़िए, खुशी मत छोड़िए। अगर हमने खुशी अपनी नहीं छोड़ी तो समस्याओं को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये दावा, ये चैलेंज है, वो जाएंगी ही। तो याद रखेंगे कि मेरी मुस्कुराहट से समस्याओं को और परिस्थितियों को डर लगता है। कई लोग तो कहते हैं हमें तो समस्याओं से इतना डर लगता है, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां समस्या ना हो। बहुत समस्या है लाइफ में। कुछ चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो चीजें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगती, उसे हम इजीली फेस कर लेते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं, उसे हम ठीक कर सकते हैं, हमारा प्रयास ठीक कर सकता है, हमारी कोशिश ठीक कर सकती है। परंतु कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना होता है। और समझदारी इसी में है कि हम समय रहते स्वीकार कर लें। कुछ ऐसी बातें जिन्हें स्वीकार कर लेना में ही मेरी और मेरे परिवार की भलाई है, तो जल्दी से जल्दी हम उसको स्वीकार कर लें। हम इस संसार में रहते हैं, ये संसार कलयुग के अंत से गुजर रहा है। जीवन में समस्याएं ना हो ये पॉसिबल नहीं है। जीवन है तो समस्याएं भी है। किसी ने एक प्रश्न पूछा, ऐसा कोई जगह बताइए ना जहां समस्या ना हो। बड़ा ही दिमाग हमारा तो खप गया इन समस्याओं में, परिस्थितियों में। तो हंस करके बोला कि शमशान घाट में लेट जाइए जाकर के, वहां कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम कार्य क्षेत्र में है, अपने कर्म क्षेत्र में है, संसार में है, या हर दिन हमारा पार्ट प्ले हो रहा है कुछ ना कुछ, तो उतार चढ़ाव तो लाइफ में है। उसे मुझे स्वीकार करके ही कदम आगे बढ़ाना है। उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे। मुझे अच्छा खिलाड़ी बनकर के इस जीवन की यात्रा का खेल खेलना है। अब खिलाड़ी वो बेटर नहीं होता कि मेरे अनुकूल बॉल आई,
मेरे अनुकूल बोला है तो मैं भी कभी देखो सिक्सर लगा दूं। खिलाड़ी वो बेटर होता है कि बोल चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए, मेरा तो सिक्सर लगना ही लगना है, वो खिलाड़ी बेटर होता है। तो मुझे कौन सा खिलाड़ी बनना है कि मेरे अनुकूल बातें होंगी तो मैं खुश रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सुखी रहूं। मेरे अनुकूल बातें नहीं है तो मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं डिस्टर्ब हूं, मैं इरिटेट हूं, मैं दूसरों को भी कर रही हूं, तो उसको बेस्ट खिलाड़ी नहीं कहा जाएगा। तो ये जीवन की यात्रा हमें एक खेल की तरह खेलनी है। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो कभी हमें हार का मुंह देखना पड़ता है, तो कभी हमें जीत का जश्न भी बनाना पड़ता है। एक बात और है कि जब तक मैं हार ना मानूं, संसार में किसी की ताकत नहीं कोई मुझे हरा सके। बस शर्ते उस हार से मैं कुछ अनुभव ले लूं, कुछ सीख लूं और आगे बढ़ूं। हार से कभी भी मायूस निराश ना होकर के एक सीख लेकर के, एक अनुभव लेकर के अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाऊं, अगली जीत की तैयारी करूं। हम क्या करते हैं, एक जगह हार गए, दो जगह हार गए, कंपटीशन दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, जी हम तो होपलेस हो गए, मेरा तो सुसाइड करने को मन कर रहा है। हमारे पास अभी एक अच्छी बहन आई, मेडिकल का कंपटीशन है, उसके सामने 2 बार फेल हो गई। अभी वो इतनी निराश, इतनी उदास, इतनी हताश हो गई। उसकी समस्या ये कि मेरा जीने को मन ही नहीं करता। मैंने 1-2 बार प्रयास भी किया सुसाइड करने का, क्या करना मुझे जी करके ऐसी लाइफ का। मैं एक छोटी सा, मेरा एक गोल, एक सपना, उसे अचीव नहीं कर पा रही हूं। तो क्या ये समझदारी है? क्यों मैं फेल हुई, उसके रीजंस भी तो ढूंढ सकती हूँ। अपनी एनर्जी ब्रेन की सुसाइड करने में लगा रही हूँ, हताश, निराश, नेगेटिविटी, इसको कैच करने में लगा रही हूँ। इससे अच्छा तो कितना अच्छा हो कि मैं अपनी एनर्जी को फेल क्यों हो रही हूँ वो रीजंस ढूंढूं, उनका निवारण करूं बैठकर। और यदि 1% मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे माइंड की, मेरी बुद्धि की कैपेसिटी नहीं है उसको अचीव करने के लिए, तो मैं रीसेट करूं अपने गोल को, रीसेट करके मैं आगे बढ़ूं। मरना तो कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम नहीं है ना, सबसे बड़ी कायरता है, सबसे बड़ी कायरता। और हम सोचते हैं कि मर के छूट जाएंगे। भारत में भी सुसाइड केस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पीछे हम सिक्किम गैंगटॉक में थे तो वहां के राज्यपाल ने स्पेशली बोला कि हमारे इधर बहुत ज्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं, शायद ही कोई घर बाकी होगा जहां सुसाइड नहीं हुआ। तो इस पर आप विशेष काम कीजिए। इतने कमजोर मन कि हम इतने सुंदर जीवन को, जो भगवान की अनुपम सौगात है, उसको खत्म कर रहे छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होकर। एक भाई ऐसे ही मरने का प्रयास कर रहा था, सोचा जीवन से बड़ा परेशान हो गया हूं, छूट जाता हूं, खुद को हैंग करने की कोशिश कर रहा था। चारों तरफ से अपने को लॉक किया, गले में फंदा डालने ही वाला था तो एक बहन आकर के जोर जोर से हंसने लगी, ताली बजा करके। उसे चारों तरफ देखा मैंने, चारों तरफ से लॉक किया है, किधर से आई है। उसने पूछा तुम कौन हो, कहां से आई हो? मैंने तो लॉक किया है चारों तरफ से। तो उसने बोला मैं तेरी कर्म गति हूं, तकदीर हूं, जिससे तू भाग रहा है ना, इस शरीर का अंत कर रहा है। मैं तेरा पीछा जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तेरा मेरा हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा। नहीं छोड़ूंगी मैं तेरा पीछा। तू चाहे 6 बार जन्म ले, 6 बार सुसाइड कर, चाहे तू भटक, लेकिन 4 कदम तेरे से आगे ही मिलूंगी। पहले मेरा हिसाब किताब क्लियर होगा, तब तेरा पीछा मेरे से छूटेगा। तो तू जीते जी पीछा छोड़ा ले। हम जिस चीज से भागते हैं वो हमसे आगे खड़ी है। तो मरना, सुसाइड का संकल्प करना कोई औचित्य नहीं है, ये समाधान नहीं है लाइफ का। बल्कि अगर कोई चुनौतियां हैं लाइफ में,
कोई चैलेंजेस हैं तो मैं भी उसको चैलेंज के रूप में ही स्वीकार करूं, अपनी अंतर आत्मा की जो शक्तियां हैं उसको एक्टिवेट करूं, उसको जागृत करूं। मैं आपको बताऊं कि यहां हम जो भी बैठे हैं ना, हमारे में अनंत शक्तियों का वास है, अनंत शक्ति। परंतु क्या है, हम उनसे कभी मिलते नहीं, हमने उनको कभी देखा नहीं। हम दूसरों को देखने में, दूसरों से मिलने में बिजी हैं, पर खुद के अंदर कभी उतर के नहीं देखा कि हम कौन है, क्या है। अनंत शक्ति भरी पड़ी है हमारे पास। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग सिखाया जाता है वो हमारी आंतरिक शक्तियों को ही जागृत करने का, एक्टिवेट करने का काम कर रहा है, हमारे मन के बल को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। तो थोड़ा सा वक्त अपने अंदर की यात्रा कीजिए, अपने से मिलिए, अपनी शक्तियों से हाय हेलो कीजिए, उन्हें जानिए, पहचानिए, उनको एक्टिवेट कीजिए, उनको आवाज लगाइए। फिर दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो आप पर भारी पड़ सके, क्योंकि इतनी अनंत शक्ति भगवान ने यहां पर भर के रखी है। एक बार देवताओं में चर्चा हुई कि हमारे पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं और मनुष्य बहुत बुद्धिमान है धरती पर। अगर उन्हें मालूम पड़ गया तो वो हमें कहीं भी खोज निकालेंगे और हमसे ले जाएंगे, इसीलिए इनको छुपाने का काम किया जाए। तो आपस में बातचीत हो रही थी कि सागर में छुपाएंगे, पाताल में तो वहां भी जाएंगे, आकाश में छुपाएंगे तो मनुष्य इतना बुद्धिमान है वहां भी पहुंचेगा, तो छुपाए कहां। तो किसी ने कहा कि मनुष्य के मन के अंदर ही ये शक्तियां छुपा दी जाए, वो पाताल में जाएगा, आकाश में जाएगा, पर्वत पर जाएगा, हिमालय पर जाएगा, अपने अंदर कभी नहीं जाएगा। इसीलिए सबसे बढ़िया जो स्थान है छुपाने का वो उसका मन है।